कि आज हम लोगों को पढ़ना है तुगलक वंश। जो खिलजी वंश था कल हम समाप्त कर दिए थे। आज हमको पढ़ना है तुगलक वंश, यानी तुगलक वंश का जो संस्थापक कौन था और इसका शासनकाल कब से कब तक चला था। तो देखिए, जो तुगलक वंश का जो शासनकाल था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक था। देखिए, जो तुगलक वंश का संस्थापक था उसका नाम था गाजी मलिक, यानी जो उसका नाम था गाजी मलिक। जो तुगलक वंश का संस्थापक था उसका नाम था गाजी मलिक। लेकिन बाद में इसका नाम हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, जैसे क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है कि जो तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, तो वहां ऑप्शन में भी दे सकता है गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। जो गयासुद्दीन तुगलक था उसी का नाम जो बचपन में गाजी मलिक था, लेकिन जब वो राज्याभिषेक करवाया, यानी जब वो गद्दी पर बैठा, तब वो अपना नाम क्या रखवाया, गयासुद्दीन तुगलक। जैसे आप लोग गांव में देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं शुरुआत में जो बुलाने के लिए नाम कुछ और संबोधित करते हैं, लेकिन बाद में जब वह विद्यालय में जाता है तो उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। जैसे भी एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे गांव में देखिए बुलाने के लिए जो है तमाम लोग क्या है करियवा गोरका करके बुलाते हैं ना, लेकिन बाद में वही लड़का जब विद्यालय में जाता है तो वहां पढ़ने, वहां उसका नाम करिया गोरा नहीं रहता है, बल्कि वहां से तब वही महेश, सुरेश, रमेश अच्छे नाम दिए जाते हैं ना। लेकिन ये जो गाजी मलिक था, इसका संस्थापक गाजी मलिक था, लेकिन जब ये राज्याभिषेक करवाया, यानी जब ये ताज पहना, तब इसका नाम क्या हो गया, गयासुद्दीन तुगलक। कहने का मतलब राजा यानी गद्दी पर बैठने से पहले यह गाजी मलिक के नाम से विख्यात था, लेकिन जब यह राज्य अभिषेक करवाया तब यह किस नाम से जाने लगा, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक था यह एक दूरदर्शी व्यक्ति था। दूरदर्शी व्यक्ति का मतलब यह है कि यह अपने जो प्रजा के, यानी अपने शासनकाल में जो किसान थे उन किसानों के लिए तरह तरह की सुविधाएं को सोचता था, क्योंकि ये जानता था कि अगर हमें क्या है अपना शासनकाल लंबे समय तक चलाना है तो हमें अपने जो शासनकाल में जो भी किसान है, जो भी प्रजा है, जो भी व्यक्ति हैं, अगर हम उन्हें हर तरह से संतुष्ट रखेंगे तभी हम लंबे समय तक शासनकाल चला पाएंगे। तो यह जो था, यह जो किसानों के लिए नहर का निर्माण करवाया। यानी जो गयासुद्दीन तुगलक था या हम गाजी मलिक कहें, या जो किसानों के लिए जो क्या निर्माण करवाया था, नहरों का निर्माण करवाया था। लेकिन देखिए, कभी काल ये भी पूछ लेता क्वेश्चन में कि नहरों में जो है जाल बिछाने का काम कौन किया था, कौन करवाया था। तो जो नहरों में जाल बिछवाने का जो कार्य था वो किया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। यानी अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जो नहरों का, यानी नहरों का जनक किसे कहा जाता है, यानी नहर का निर्माण कराने का जनक किसे कहा जाता है, तो कौन आएगा, गयासुद्दीन तुगलक। अगर ये पूछा जाए कि नहरों में जो जाल बिछवाने का जो है किसने भूमिका निभाया था, तो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, जो ये था, अब इसके शासनकाल में, यानी गाजी मलिक के, या हम कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक, इसके शासनकाल में जो पैसे की कमी थी, तो यह पैसे जो है लूटने के लिए, यानी धन को लूटने के लिए अब ये नेतृत्व, यानी ये अभियान करना शुरू कर दिया। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था, यह पहला अभियान
जौना खान के नेतृत्व में करवाया था। ध्यान दीजिएगा, जो इसका पहला अभियान था, जौना खान के नेतृत्व में जो पहला अभियान हुआ था, जो पहला अभियान गयासुद्दीन तुगलक करवाया था, वो करवाया था जौना खान के नेतृत्व में। ते जौना खान जो था ये तेलंगाना, आप लोग तेलंगाना का नाम सुने, जो तेलंगाना को ये जीत कर वहां से धन संपत्ति लाया था। उस समय जो तेलंगाना के पास जो बहुत अधिक धन थे, बहुत अधिक पैसे थे, तो वहां से जौना खान क्या करके जीत करके लाया। यानी जौना खान तेलंगाना से धन को जीत कर लाया था कि नहीं लाया था। अब देखिए ये स्वाभाविक बात है कि जब कोई, जैसे किसी भी व्यक्ति की जब कमाई बढ़ती जाती है तो उसका लालच भी बढ़ता जाता है। वो सोचता है अगर कोई 50,000 की नौकरी करता तो कहेगा कि हमें 1 लाख की मिल जाए, 1.5 लाख की मिल जाए, तो उसकी निरंतर क्या सोच बढ़ती जाती थी। अब गयासुद्दीन तुगलक को जो पहला अभियान किया था इसके नेतृत्व में जौना खान में, तो उसमें यह तेलंगाना से, यानी जो तेलंगाना था, तेलंगाना से तो ये धन लूट कर लाया था। तो अब इस जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसे कहीं से सूचना मिला कि पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक धन है, बहुत अधिक पैसे। तो अब इसके दिमाग में आ गया, जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसके दिमाग में आया कि अब हमें पश्चिम बंगाल को क्या है लूटना चाहिए। तो ये पश्चिम बंगाल का अभियान करने के लिए खुद अपने नेतृत्व में, ध्यान दीजिएगा, जो तेलंगाना वाला अभियान किया था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, जौना खान। लेकिन पश्चिम बंगाल ये खुद लूटने के लिए गए। तो जब ये पश्चिम बंगाल पहुंचा तो वहां जो है, जब जाके वहां देखा तो वहां इसे जो धन पैसे बहुत अधिक नहीं मिले। माने इसे गलत कहीं से सूचना मिल गई थी कि पश्चिम बंगाल के पास बहुत अधिक संपत्ति है, धन है। तो ये वहां जब लूटने के लिए पहुंचा तो वहां से इसे बहुत ज्यादा धन नहीं मिला। जब इसे बहुत अधिक धन नहीं मिला तो अब इसके मन में कुछ निराश की भावना आई। निराश की भावना आई तो फिर वहां से जो है खाया पिया, घूमा टहरा, उसके बाद जो वहां से वापस आ रहा था। अब देखिए वैसे भी जो बंगाल, जैसे देखिए अब अपने क्षेत्र में ही क्या बंगाली लोग आकर बसे हैं, अगर वो क्या मिठाइयों की दुकान अगर खोले हैं तो स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल का जो मछली फेमस है, वहाँ की मिठाइयाँ उठाइयाँ क्या स्वादिष्ट होती है। जैसे भी देखिए यहाँ अपने यहाँ करीबी के क्षेत्र में ही देखा जाए, कहीं भी, या आजमगढ़ ले लीजिए या कहीं किसी भी जिले में या किसी भी राज्य में, तो बंगाली वैसे भी क्या अच्छे बनाते हैं। तो वहाँ से खाया पिया घूमा, उसके बाद वहां तो ये केवल समझ लिए कोई धन पैसा लूट ही नहीं पाया, क्योंकि वहां कुछ ऐसा था ही नहीं। उसके बाद ये क्या किया, वहां से चला। अब रास्ते में आ रहा था, इसे पछतावा हो रहा था कि हमसे कहीं ज्यादा जौना खान जो तेलंगाना से लूट के लाए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो तेलंगाना है वहां से जो है कोहिनूर हीरा वहीं से मिला था पहले। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कभी काल क्वेश्चन में पूछ सकता है किस राज्य से जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, यहीं से, तेलंगाना से। तो इसके दिमाग में तरह तरह की बातें आ रहा था कि हम यहाँ राजा होकर खुद आक्रमण करने के लिए, और ना तो हमें धन मिला ना कुछ मिला। हमसे अच्छा तो वही था जौना खान गया तेलंगाना से धन लूट कर ले आया। उसके बाद ये रास्ते में आ रहा था तो अपने सेनापति से, यानी अपने सैनिक से कहता है, एक दिल्ली में हम खिलजी वंश में बताए थे, एक नाम था निजामुद्दीन औलिया। तो जो निजामुद्दीन औलिया था ये सूफी संत था, इसे जो दान में बहुत अधिक जमीन मिली थी। तब इसके दिमाग में आया अब यहाँ से हम निराश जा रहे हैं, सबसे पहले जाके वहाँ क्या है निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचते, पहले उससे हिसाब लेते हैं। तो ये क्या किया, ये जैसे पहले के राजा जो थे क्या वीआईपी व्यवस्था के साथ आते थे, माने हाथी होती रथ टाइप की, जैसे रामायण में आप देखते होंगे कि जो राजा, जैसे आप रामायण महाभारत देखे होंगे तो रामायण में क्या होता है, जैसे जब रावण क्या है वो रथ पर बैठ के जाता है, जो उसके सैनिक होते हैं घोड़ा से पहले आक्रमण करने के। देखिए कभी आप रामायण में देखिए, अगर राम से युद्ध करने के लिए जब गया है
तो नहीं कि वो आगे था, उसके जो सैनिक होते वो पीछे होते, माने उसका रथ क्या धीमी धीमी गति से जाता है और ये क्या है इसके सैनिक आगे जाते हैं। तो जो एक गयासुद्दीन तुगलक था, ये अपने सेनापति द्वारा सूचना भिजवाया। किसके पास सूचना भिजवाया? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के पास सूचना पहुंचाया कि जो है आपको जो दान में जमीन मिली आप उसका हिसाब तैयार रखिए और उसके बाद हम जो है आके आपसे हिसाब करते हैं, जमीन को लेते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया भी बहुत चतुर था, बहुत चतुर था। इसके शासनकाल में पहले हम बता चुके थे, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी ने ना जब इससे हिसाब लेने के लिए गया तब निजामुद्दीन औलिया क्या कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, कि अगर आप एक दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो हम 9 दरवाजे से आपको क्या कर सकते हैं, 9 दरवाजे से घेर करके मरवा भी सकते हैं। तो वहां से जो अलाउद्दीन खिलजी जब ये सुना कि हाँ इसके घर में 9 दरवाजे, अगर 10 दरवाजे, एक दरवाजे से हम प्रवेश करेंगे 9 से चारों तरफ से घेर के हमको मार देगा, तो अपना विचार बदल दिया। तो ये 10 दरवाजे किससे कहा था निजामुद्दीन औलिया? अलाउद्दीन खिलजी से। अब उनको तो जवाब दे दिया था कि हमारे घर में 10 दरवाजे हैं। अब बारी आता है किसका? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपना प्रस्ताव भेजा उसके पास कि आप जो है हिसाब उसाब तैयार रखिए, बाकी हम हिसाब लेने आ रहे हैं। तो अब निजामुद्दीन औलिया ने क्या उत्तर दिया? इसने उत्तर दिया कि दिल्ली अभी दूर है। ध्यान दीजिए, दिल्ली अभी दूर है। कहने का मतलब है कि जो गयासुद्दीन तुगलक था ये दिल्ली से कहां गया था? पश्चिम बंगाल लूटने के लिए ना। तो उस समय एरोप्लेन थी नहीं कि एरोप्लेन से तुरंत वहां से सूचना भिजवा तुरंत आ जाता था। पहले के राजा किससे घूमते थे? हाथी, रथ या वीआईपी पे हाथी। अब जान ही रहे कि कितनी उसकी गति होगी, आराम से इधर उधर घूमते टहलते आराम से जाते। तो उसके पहले पहुंचा तो इसने निजामुद्दीन जो औलिया था, जो इसके पास सेनापति सूचना लेके गया था कि फिरोज शाह तुगलक यानी महाराज ने कहा है कि हमारे यहाँ आपसे दान में जो जमीन मिली हिसाब लेने के लिए। तो इसने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा कि दिल्ली अभी दूर है। अब इस शब्द को ध्यान से समझिए, इसके कहने का क्या मकसद रहा होगा। अब वहां से देखे अच्छा अच्छा सपना लेकर के, माने एक तरफ से तो उदास था, माने जो पहुंचा था गयासुद्दीन तुगलक जब वहां पहुंचा पश्चिम बंगाल, वहां तो बेचारा धन उन पाया नहीं, तो उदास था। वहां से अब इसके दिमाग में था कि पहले चलेंगे दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया से ही धन संपत्ति लूट लेंगे। वहां से अच्छा अच्छा सपना लेकर आ रहा था, यानी इसके मन में क्या है, खुशी एकदम भरा हुआ था कि हम पहुंचेंगे यहाँ से कुछ खा पी लिए ही है और धन जाके निजामुद्दीन औलिया से ले लेंगे। उसके बाद जब ये आता है यहाँ पर तो रास्ते में इसे क्या है, विश्राम करने की जरूरत पड़ती है। तो जौना खान जो होता था, जो जौना खान था वो वैसे भी तेलंगाना से बहुत अधिक धन लूट लिया था। तो वो क्या करता, लकड़ी का महल बनवाता है। जो जौना खान था, एक चीज और ध्यान में आप लोग रखिएगा, जौना खान का भी 2 नाम था। जब वो तेलंगाना जीता था तब उसका नाम वो हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान दीजिए, जो जौना खान था इसी का नाम मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, या तो जौना खान पूछे या मोहम्मद बिन तुगलक, उसका भी एक ही नाम होता। बचपन में वो जौना खान था और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, जब वहां तेलंगाना का नेतृत्व, जब वहां अभियान किया था जीत करके। अरे जैसे वो का गाजी मलिक से क्या हो गया, गयासुद्दीन तुगलक ने, उसी तरह से ये भी क्या हो गया, जौना खान से क्या हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये तेलंगाना से बहुत अधिक धन संपत्ति लूट कर आया था। अब जैसे अब ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसके जो है विश्राम के लिए
यानी आराम के लिए जो ये क्या बनवाया, लकड़ी का महल। लकड़ी का महल बनवाया था। और लकड़ी का महल कौन बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक कहें या हम कह सकते हैं जौना खान। अरे नाम, जैसे किसी के बचपन का नाम राम है, अगर वो बाद में जो उसका नाम मोहन हो गया तो ये नहीं कि राम मोहन दो है, एक ही है, बस केवल क्या अवस्था माने समय के अनुसार उसका नाम क्या हो गया, परिवर्तित हो गया है ना। तो जो लकड़ी का महल बनवाया था तो कौन बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक कहें या तो हम जौना खान कहें। ये लकड़ी का क्या किया, महल बनवाया। अब उस लकड़ी के महल में ये सपनों, अच्छे अच्छे सपनों में खोए हुए कौन, गयासुद्दीन तुगलक, कि हम पहुंचेंगे जब निजामुद्दीन औलिया के पास तो वहां से क्या लाएंगे, यानी वहां की जो संपत्ति होगी, जो जमीन होंगे, लूट लेंगे। अब लकड़ी के महल में क्या करने पहुंचे, आराम करने के लिए। और देखिए लकड़ी का महल एक ही दिन में तैयार हुआ था। अब समझ लीजिए जल्दबाजी में कितना अच्छे से होगा। अब सीमेंट ईंट बालू का था नहीं कि बहुत अच्छे से मरम्मत, और अगर इतना व्यवस्था करवाता तब तक, जैसे इसमें क्या जो निजामुद्दीन औलिया था इसके पास ज्यादा संपत्ति थी और गयासुद्दीन तुगलक चाहता था कि हम किसी तरह से जल्दी से इसके पास पहुंचे और संपत्ति को ले। तो ये लकड़ी का महल बनवाया था जो जौना खान इसमें आराम कर रहा था। जब आराम कर रहा था तो जो लकड़ी का महल होता है गिर जाता है। यानी जब लकड़ी का महल क्या होता है, ये जब गिर जाता है, जो शासन काल था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक था ना, तो 1325 ईस्वी में जो गयासुद्दीन तुगलक था उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी जो लकड़ी का महल था वो गिर गया। जब गिर गया तो उसमें दब गया। अब ये नहीं कि उस समय लकड़ी की जो महल थी वो पलाई की बनाई गई थी। अभी आप लोग पुराने घरों में देखिए, जैसे आप लोग लकड़ी की जैसे मोटे मोटे, जिसे आप करी कहते हैं, देखिए अगर इतने भारी भरकम होते हैं कि दो लोग आसानी से नहीं उठा पाएंगे, तो जब गिरा उसके ऊपर वो मर गया। तो अब ये तो जमीन वहां का, यानी निजामुद्दीन, देखिए निजामुद्दीन औलिया जो था, अब हमको लगता है इसके बाद में कुछ राज था। इसने कहा था ना निजामुद्दीन औलिया कि दिल्ली अभी क्या है, दूर है, तो इसके बाद में कुछ राज रहा होगा। हो सकता है कि बिचवा में जो जौना खान से मिल गया लो कि आप महल इस तरह का या कुछ ऐसा टेक्निक लगा। अब देखिए जो बहुत अधिक इसके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन इसके शब्द से आप अनुमान लगा सकते कि इसके शब्द के अनुसार कुछ साजिश इसकी हो सकती थी। क्योंकि ये क्या कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, कि आप दिल्ली तक आइए उसके बाद हमसे हिसाब लीजिए ना। तो इसका मतलब इसका भी कुछ साजिश रहा होगा। और देखिए जो ये देखिए गयासुद्दीन तुगलक था, ये दूरदर्शी सोच वाला था। अब इसके बारे में हम दो चार मुख्य चीजें जान लेते हैं, क्या किया था कैसे। जो गयासुद्दीन तुगलक था अपने शासन काल में डाक व्यवस्था का जो है विस्तार किया था। यानी जो डाक व्यवस्था, जैसे आज के समय में नहीं किसी का अगर कोई सूचना तो मोबाइल से उससे ज्यादा, अभी देखिए सरकारी जो कागज होते हैं या कुछ भी होते हैं वो डाक द्वारा आते हैं ना, इसके समय में विस्तारित हुआ था। यानी डाक व्यवस्था का विस्तार या डाक व्यवस्था की शुरुआत किसके शासन काल में हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसके। और देखिए जो इसके शासन काल में, गयासुद्दीन के शासन काल में ही अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, जो दान में जमीनें थी उसे खालसा भूमि में बदला था ना, लेकिन इसके ही शासन काल में जो था वो भूमि को क्या किया, अमीरों को लौटा दिया था। और एक आध दो चीजें समझ लीजिए। जो गयासुद्दीन तुगलक था इसके समय में जो राजस्व भूमि थी, यानी जो जमीनें थी, उन जमीनों को नापने के लिए कोई फिक्स पैमाना नहीं था। जैसे आज के समय में क्या, अगर आप लोग कोई खेत खरीदते या कहीं जमीन खरीदते तो उसे कड़ी या गज या चाहे जैसे नाप करके क्या आप रजिस्ट्री करवाते हैं, लेकिन इसके शासन काल में ऐसा कोई भी पैमाना नहीं। तो जो भी मुख्य बिंदु थे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हमने सबके बारे में बता दिया कि इसके शासन काल में क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।